अरे बेटा सब यहाँ ठीक है, तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है। अरे माँ, पूनम के बारे में क्यों बोल रही हो? आप लोग हो ना, तो मुझे क्या टेंशन है पूनम के लिए? अरे बेटा तू तो मेरा बेटा है ना, बहू पराये घर से आई है तो मुझे हमेशा डर लगता रहता है बेटा कि बहू को कहीं ये न लगे कि मैं उसे खाने पीने के लिए टोकती हूँ। तू तो जानता है ना बेटा कि मैं बहू को कितना प्यार करती हूँ, इसी कारणवश तो मैं बहू को रोक ली बेटा, वरना बहू को जाने नहीं देती। बहू में मेरी बेटी की छवि दिखती है बेटा, तो ऐसे कैसे मैं बहू को छोड़ देती जब बहू अपने पति के साथ न तुझे कुछ समझ है न बहू के कुछ समझ है, ऐसे कैसे तुम्हारे साथ भेज देती। इसीलिए तो मैं अपने पास रख ली बेटा, माँ बनने वाली है ना तो बहू के इसमें खास करके ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हें तो कुछ अकल है नहीं बेटा, दिन भर ऑफिस में रहता और बहू परेशान रहती। अरे हाँ माँ, मेरे पास इतना सफाई केस क्यों कर रही है? मुझे पता है कि मेरे से ज्यादा तुम अपनी बहू को ख्याल रखेगी माँ। हाँ बेटा ये तो बात है, मेरा बेटा का अंश आने वाला है, तू जानता है ना बेटा कि सूद से ज्यादा मुड़ प्यारा होता है। माँ हाँ माँ, वो तो है, इसीलिए तो मुझे कोई फिक्र ही नहीं रहता है। पूनम आराम से मेरी माँ और पापा के पास है, मुझे कोई टेंशन नहीं रहता है, इसीलिए तो बेफिक्र होकर के काम कर पाता हूँ ना माँ। माँ हाँ हाँ बेटा ठीक है बेटा, बाद में बात करती हूँ। अरे माँ, वो थोड़ा पूनम से बात करनी थी। अरे बेटा शायद अभी बहू गहरी नींद में सो रही है, अभी उठाऊंगी तो अचानक उठाना ही नहीं होता बेटा, होने वाला बच्चा तुम्हारा चिड़चिड़ हो जाएगा बेटा। उठ जाएगी ना बहू तो मैं खुद बहू को बोल दूंगी कि मेरा बेटा से तो बात कर ले बहू। ठीक है माँ, आप लोग ठीक से रहना। हाँ हाँ बेटा, अगर तुम्हारे सैलरी आ गई होगी ना बेटा तो मेरे अकाउंट में थोड़ा कुछ पैसे भेज देना बेटा। ठीक है माँ, ठीक है। अरे क्या हुआ बिटिया, इतना क्यों परेशान है तू? अरे माँ ये भाभी को देखो जरा, पनीर की मसालेदार सब्जी बनाई है और उसके साथ घी में चुपड़ी हुई रोटी लेकर के ठाट से बैठ करके खा रही है माँ। तुमने खाने के लिए बोली है क्या बहू को इस तरीके से? नहीं बेटा, अभी घर के लोग खाए नहीं और बहू खाने लगी। अरे हाँ माँ चलो ना जाकर के देखो ना कैसे महारानी के जैसा बैठ करके खाए जा रही है। बताओ तो, साथ में ली है रायता और उसके बाद सलाद भी काट करके बैठी हुई है। भाभी हाँ दीदी, आप इतना खा कैसे लेती हैं? क्यों दीदी, खाना ही तो है। अरे भाभी खाना ही तो है, वो तो मैं भी देख रही हूँ, आपकी थाली देखकर तो मुझे चक्कर आने लगता है। इतनी भरी भरी थाली, इतना सब कुछ पच कैसे जाता है भाभी आपको? इससे तो इतना खाया ही नहीं जाएगा, दिन भर में बस मैं एक रोटी ही खाती हूँ जिससे पेट भर जाता है, और आप जब देखिए तब आपका मुंह चलता ही रहता है हमेशा। आपको तो हमेशा मैं खाती ही देखती हूँ, मुझे तो लगता भी नहीं है भाभी कि आपकी भूख कभी खत्म होती भी होगी या नहीं। अरे बेटा ऊपर से देखने में तो ऐसी लगती है जैसे इसे खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं है, बस सूखी हड्डी जैसा शरीर बना रखी है, पर खाने की आदत देखो ना हद से ज्यादा खाती है। क्या करूं बेटा, जब से ये बहू इस घर में आई है ना तब से किचन का सामान कुछ तो रहता ही नहीं है बेटा। अरे बेटा किचन का सामान तो जैसे टिकता ही नहीं है, आटा घी सब्जी हर रोज हर चीज रोज खत्म ही हो जाती है, ऐसे में घर कैसे चलेगा बेटा? अरे बहू तू क्या माँ बनने वाली है, ऐसा लगता है पूरा राशन ही एक सप्ताह में खत्म कर देती है। माँ जी मुझे भूख लगी थी इसीलिए मैं खा ली, और इतना क्या खा ली माँ जी, जो आपका किचन का ही सामान एक महीना के एक सप्ताह में ही खत्म हो गई। अगर भूख नहीं लगती ना माँ जी तो मैं खाती भी नहीं, और डॉक्टर ने भी बोला है कि ज्यादा टाइम तक भूखे पेट मत रहना, नहीं तो बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए खा ली माँ जी। अरे बहू हमारे घर का ऐसा रिवाज कभी नहीं था, घर के बहू है, भगवान के बिना भोग लगाए खाना जूठा कर दे। बताओ जरा, ना ही इस घर में कोई बड़ा खाए है ना कोई छोटा खाई, और तुमने पूरी रसोई जूठा कर दी। और क्या तू स्पेशली इस घर में माँ बनने वाली है? हम लोग क्या माँ नहीं बने हैं? मैं भी माँ बनी, मेरी बेटी भी माँ बनी, तुम इतना तो भूखा हम लोग नहीं रखते हैं। अरे माँ ये तो सब बस बहाने ही होते हैं, डॉक्टर तो कुछ भी बोल देते हैं, उन्हें तो पैसे तसल्ली की आदत जो लग गई है। माँ पता है ना, मेरा जब बच्चा होने वाला था तो डॉक्टर ने कितना बोला, ये मत करो ये करो ऐसे करो वैसे करो, तुम बहुत कमजोर हो खाना अच्छा से खाया करो, देखो मेरा गोलू कितना गोल मटोल और तंदुरुस्त हुआ। अरे बेटा वही तो, अरे भाभी डॉक्टर ऐसे ही डराते हैं, डॉक्टर को क्या है, उन्हें तो फीस टाइम पर मिल ही जाएगी और क्या। अरे भाभी मैं अपने तजुर्बे से ही बोल रही हूँ, ज्यादा खाओगी ना तो चर्बी चढ़ेगी, मोटी हो जाओगी आप, फिर वही डॉक्टर बोलेंगे अब तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। असल में ये सब तो डॉक्टर के पैसे ऐंठने के तरीके होते हैं। देख रही है ना माँ कैसे भाभी घमंड से गई और दरवाजा लगा करके कमरे में बैठ गई। अरे बेटा चलो भूख बहुत जोरों की लगी है, जाकर देख रसोई में कितना बचा है खाना। सही में ये लोग नहीं सुधरने वाली है, ये हमेशा दोनों बहू के पीछे लगी रहती है। इतना तो मैं नहीं खाना खाई थी, पेट से ज्यादा खाना थोड़ी ना खाई, एक और खाई कि माँ जी और दीदी दोनों सुनाने लगे मुझे अब भूख लगी
और वैसे भी माँ, मैं तो अपने बेटा को फीडिंग करवाती हूँ, मुझे तो कुछ ज्यादा ही खाना खाना चाहिए। अरे हाँ बेटा, ऐसे में तो माँ को ज्यादा खाना खाना ही चाहिए, और बेटी को खाना खाने से घर में बरकत होती है। अरे बेटी जल्दी खाना परोसो ना, बैठकर आराम से हम लोग खाना खाते हैं। अरे माँ पानी का बोतल तो ले जा, मैं लेकर के आती हूँ खाना। मैं अपने पति को बताने की बहुत कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा पति अक्सर काम के सिलसिले में मेरे से अच्छे से बात ही नहीं कर पाते। बीच में माँ जी आ जाते हैं, नहीं तो दीदी आ जाते हैं। वो तो नहीं जान रहे कि घर का हालात कैसे है, मेरी पत्नी कैसे रहती है वहाँ। मेरी शादी के सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं, ना रिश्ता पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया और ना ही इतना हक मिला है कि हर बात पर, हर सवाल पर रोक टोक कर सकूं। मैं चाह करके भी ज्यादा कुछ नहीं बोलती। घर में सब यही कहेंगे कि वो माँ के खिलाफ पति को जहर भर रही है। इस बदनामी से तो मैं हमेशा चुप ही रहना बेहतर समझती हूँ, लेकिन ये पेट की भूख कहाँ पूरी करूँ। दिन भर मजदूरों के जैसा काम करवाते हैं और पेट में खाने के लिए जैसे ही बैठती हूँ वैसे ही माँ जी दीदी दोनों सुनाना चालू कर देते हैं। जैसे इनकी रसोई का खाना मैं ही सब खा जाती हूँ। बहू, लता, अरे आपको क्या हुआ जी? अरे खाना वाना मिलेगा या भूखे रहूं मैं? बैठिए, बहू को बोलती हूँ खाना परोसने के लिए। बहू कहाँ गई? ससुर जी के लिए खाना परोस दो। और तू क्या कर रही है? तू ही खाना परोस दो। अरे तो मैं अभी खाना भी नहीं ढंग से खाऊं, अभी खाने दीजिए मुझे ढंग से। खाना बस पापा जी के लिए बचा हुआ है। मैं जो खाना खा रही थी, लगता है माँ जी फेंक दी है क्या? अरे बहू जल्दी ससुर के लिए खाना परोस रही है कि खड़ी खड़ी देखती ही रहेगी? जी माँ जी, अभी खाना लगा रही हूँ पापा जी के लिए। पापा जी खाना अच्छा नहीं बना है क्या? किसने बोला बहू कि खाना अच्छा नहीं बना है? तो आप खाना खा क्यों नहीं रहे हैं? बहू, मुझे ज्यादा खाने का मन नहीं है, इसमें से ना एक रोटी निकाल लो और थोड़ी सब्जी निकाल लो। पापा जी, आपको एक रोटी से पेट भर जाएगा? एक रोटी से पेट तो तुम्हारा भी नहीं भरेगा बहू। क्या हुआ बहू? एक रोटी तुम खा लो, एक रोटी मैं खा लूंगा। ऐसे क्यों देख रही है बहू? घर में मेरी बहू पेट भर खाएगी नहीं और मैं बहू के सामने पेट भर खा पाऊंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता बहू। मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो। एक रोटी ले जा, एक रोटी तुम खा लो, एक रोटी मैं खा लूंगा। बहू खाना बन गया? बस माँ जी रोटियां ही सेकनी है। और मेरी बिटिया रसगुल्ला बनाने के लिए बोली थी, वो बनाई तूने? हाँ माँ जी, बना करके फ्रिज में रख दी हूँ। अच्छा, कितने पीस बने थे? माँ जी मैं गिनी नहीं हूँ। तू गिन करके बताती ना, क्योंकि घर में खाने वाले की कमी नहीं है। खा पी करके सब बोलेंगे मैं रसगुल्ला तो खाई ही नहीं हूँ। रहने दे, मैं खुद ही गिन लूंगी, तेरे से तो कुछ चीज गिनाएगा नहीं। अरे को बेटा, देख फ्रिज में रसगुल्ला तुम्हारी भाभी रखी है, गिन करके बता कितना है। अरे बेटी रसगुल्ला खाई ना, अच्छा लगा? अरे हाँ माँ, रसगुल्ला तो बहुत ही टेस्टी बना था, लग ही नहीं रहा था कि घर का बनाया हुआ है। तुम्हारी बहू लगता है कि हलवाई है माँ, सब खाने में टेस्ट रहता है माँ। माँ जी, अरे बहू तू अभी तक यही है? हाँ माँ जी, मुझे ना रसगुल्ला खाने का मन हो रहा है, मैं एक रसगुल्ला ले लूं माँ जी? अरे क्या बहू, डॉक्टर ने तो तुझे हेल्दी खाना खाने को कहा है और तू रसगुल्ला खाने का बात कर रही है। कल को ये रसगुल्ला खाने से कुछ हुआ ना तो सारा इल्जाम सास पर ही डाल दिया जाएगा कि मैं तुम्हारा ध्यान ही नहीं रखती। तुम जैसी बहू की वजह से हम सासें बदनाम होती है। नहीं माँ जी। अरे अभी तो थोड़ी देर पहले ही खाना खाया था ना, अब तुम रसगुल्ला पेट भर के खाएगी तो पेट में दर्द ही होगा ना। अरे इतना ठूस ठूस करके प्रेग्नेंट माँ खाना नहीं खाती है, हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा ही खाती है। अब मुंह लटका करके मेरे पास मत दिखाओ, बर्तन होंगे सिंक में, जा करके धो ले। देखिए बेटा, घर में कुछ भी बनवाओ लेकिन ये बहू को तो खाना ही है, सब चीज में हिस्सा लेना ही है। अरे बिटिया, ये बहू कितने खाने वाली है, मैं नहीं जान रही थी कि बहू इतने खाने वाली होगी। कुछ भी घर में बना लो। अरे तू इस घर की बेटी है, तुम्हारी बराबरी करती है, जैसे मेरी ननद खाएगी वैसे ये खाएगी। बताओ जरा, घर की बहू होकर बेटी से बराबरी करने चली है। अरे वही ना माँ, मैं कुछ भी जरा सा भी खाती हूँ ना तो ये मुंह बना करके खड़ी रहती है कि मुझे दे देगी। मैं तो कभी भी नहीं देती हूँ। अरे पता है माँ, कल ना मैं गोलगप्पे खरीद कर लाई, खा रही थी, सामने एकाएक खड़ा होकर के देखे जा रही है। अरे इसे अक्ल नहीं है क्या भाभी को? माँ, इसकी माँ ने कुछ अकल वकल नहीं सिखाया है क्या कि कोई खाता हो तो सामने खड़ा नहीं होना चाहिए? अरे पता नहीं बिटिया ये किस कुल खानदान से आई है, सिर्फ देखो तो खाना खाना लगा ही रहता है इसका मुंह में। पता नहीं गाय है या भैंस है जो दिन रात चरते ही रहती है। इतना झूठ बोल रहे हैं लोग माँ बेटी। दीदी कुछ खाती रहती है तो मैं भला क्यों सामने खड़ा रहूंगी? मुझ में अक्ल नहीं है क्या? इतना मेरी बेइज्जती दोनों बैठकर करते रहती है। मेरी शादी के 6 महीना हुआ
कुछ बोलना है तुझे? दीदी मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना है आपको? दीदी जब आप गोलगप्पे कल खा रहे थे तो मैं कब आपके सामने खड़ी हुई थी, आपने मेरे से प्लेट मांगा तो मैंने प्लेट ला करके दिया और उसके बाद चली गई थी दीदी। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर इतना लांछन क्यों लगाते हैं दीदी? अच्छा तो बहू अब छुप छुप कर हमारी बातें भी सुनने लगी हो। ये भी क्या गुण है तुम्हारे अंदर? वाह भाभी वाह, आप तो सर्व गुण संपन्न निकली। हम माँ बेटी की बातें कान लगाकर छुप छुप करके सुनती हैं। ये माँ बेटी चालू हो गए, अब बोलना चालू कर दिए। यहाँ से निकल जाने में ही भलाई है। देखो ये माँ कैसे तुरंत चली गई यहाँ से। अरे बेटा गलती की है तो उसे बात सुनने में शर्म आ रही है ना, इसीलिए चली गई। आज लगता है पहले सो गया था, इसलिए तो 3 बजे नींद खुल गई। ऐसा करता हूँ, खुद के लिए चाय बना लेता हूँ। अभी लता को मैं क्या उठाऊं? अगर लता को उठाऊंगा तो ये बहू को उठाएगी, और बहू बेचारी प्रेग्नेंट है। 10-11 बजे तो बेचारी काम करते रहती है। ऐसा करता हूँ, मैं खुद के लिए चाय बना लेता हूँ। ये क्या, किचन के दरवाजे पर इतना बड़ा ताला लटका है? क्या हो गया भला? लता, अरे क्या हो गया जी? अभी सुबह हुआ नहीं कि आप मुझे उठाने लगे। अरे लता, इतनी जोर जोर से खर्राटे मार करके सो रही है और किचन में बड़ा सा ताला लटका हुआ है। क्या घर में चोर आने लगे हैं? अरे आप तो सोने ही नहीं देते, सुबह सुबह उठ गए। क्या आसमान टूट पड़ा है? अरे मुझे चाय चाहिए, पर तुमने ताला क्यों लगा रखा है किचन के दरवाजे पर? अरे हद हो गई है जी, हद हो गई है। इतनी सी बात पर हल्ला मचा रखे हैं। चाय बहू से मांग लीजिए। अरे लता, वो बहू प्रेग्नेंट है, अभी 4 ही बजे हैं। 4 बजे मैं उसे क्यों उठाऊं? उसे थोड़ा आराम करने दे, इतना जल्दी भी क्या है उठाने की? आपको तो बस बहू की फिक्र ही रहती है। फिक्र नहीं करूं तो क्या करूं? चाबी कहाँ है? चाबी दो। और जरा ये बताना, किचन के दरवाजे पर तूने ताला क्यों लगा रखी है? अरे मैं आपको कितना समझाऊं, आजकल बिलिया बहुत हो गई है, इसीलिए किचन लगाना पड़ता है और ताला भी लगाना पड़ता है। किचन में दूध पड़ा हुआ रहता है और बिल्लियां आकर के सारा दूध पी जाती है। अच्छा, बिल्ली आती है? उसका तो लंबा हाथ है नहीं कि दरवाजा खोल करके और दूध पी लेगी। तुम्हें यही डर है ना कि दूध बहू सब पी जाएगी, इसीलिए तो तू किचन के दरवाजे पर ताला लगा कर रखती है। हाँ तो क्या पूरा दूध वो पी जाएगी? क्या उसके माँ बाप ने गाय भैंस दहेज में दे दिया है जो सारा दूध वही पिएगी? और मेरा नाती क्या पिएगा? वो बेचारा भूखा ही रह जाएगा। उसकी दादी क्या कहेगी कि नानी घर गया था, बेचारा पतला हो गया है। और मैं कौन सा दूध पीती हूँ? मैं तो सिर्फ चाय ही पीती हूँ, दूध मुझे पचता नहीं है। सारा दूध तो वही बहू ही पी जाती है। अच्छा, तो क्या तेरे माँ बाप ने गाय भैंस पाल रखी है जो तू चाय पीती है? देखिए जी, सुबह सुबह ना मुझे गीता का उपदेश मत दीजिए। चाबी आपके पीछे टंगा हुआ है, ले जाइए चाबी और बना लीजिए चाय। बड़े आए बहू का पक्ष लेने। माँ तुम्हारे दामाद का फोन आया था, वो बोल रहे थे कि कितने दिन मायके में रहेगी। अब आना है तुम्हें अपना ससुराल या वहीं बैठी रहेगी? अरे बिटिया कितना दिन हुआ तुम्हें यहाँ आए हुए? मना कर दे, बोल दे दामाद जी को कि 1 महीना बाद जाएगी। माँ तुम ही मना कर दो ना। तो टेंशन मत ले बेटा, मैं बात कर लेती हूँ दामाद जी से। बताओ माँ, इतने दिन से रह रही हूँ मायके में, कि भाभी को ऐसा कभी लगा कि मेरी ननद आई है अपने ससुराल से, कुछ दिन के बाद चली जाएगी यहाँ से, उसका मनपसंद कुछ खाना बना दो, उसका मनपसंद कुछ बाहर से मंगवा दो। बताओ, मेरी एक सहेली की भी भाभी है, अभी नई नई शादी हुई है, पता है माँ? अपनी ननद को उसकी भाभी हाथ पर लोगी हुई है माँ। बताओ जरा, दूसरी तरफ मेरी भाभी कि सिंपल दाल चावल रोटी बनाकर रख देती है। मैं क्या अपने ससुराल में ये सब नहीं खाती हूँ माँ, जो दाल चावल रोटी बनाकर रख देती है भाभी? अरे क्या कर सकते हैं बेटा, उसकी माँ की यही सीख होगी, अपनी बेटी को यही सिखाकर भेजी होगी कि ननद को अपनी बहन मत मानना। तुम्हें अपना मानेगी तभी तो तुम्हारा पसंद का खाना बनाएगी बेटा, तुम्हें तो कुछ मानती ही नहीं है। ये क्या, ये लोग मेरे बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? शायद मैं ही गलत हूँ। आगे से ना दीदी का मनपसंद का खाना बनाऊंगी, और हाँ उनसे पूछ करके उनका पसंद का शाम को कुछ ना कुछ मंगवा दिया करूंगी ऑनलाइन। हाँ ये सही रहेगा। और अभी दीदी का पसंद का पकोड़े बना देती हूँ। अरे क्या भाभी, आज तो मेरे पसंद का खाना बनाए हैं। हाँ दीदी, मेरा भी मन किया कि आप माँ जी से उस दिन बात कर रहे थे ना कि मुझे माँ छोले भटूरे खाने का मन कर रहा है, इसलिए दीदी मैंने आपका पसंद का खाना बनाई। अच्छा बहू, बड़ा मेरी बेटी का पसंद का खाना बनाई है। मन तो तेरा ही किया होगा ये छोले भटूरे खाने का। नाम ले रही है मेरी बेटी की, ये तो और भी अच्छी है। तुम्हारी ननद अब कम से कम 20 दिन रहेगी, तो 20 दिन उसके नाम पर अपनी पसंद का पकवान बना करके खाती रहना। और शाम को भी कुछ न कुछ ऑर्डर कर कर मंगवाते रहना, और नाम मेरी बेटी पर डाल देना। क्या बात है बहू, बहुत चालाक हो तुम। माँ जी कैसी बातें कर रहे हैं, मैं भी तो इस घर की बहू हूँ ना। मैं तो कितना भी अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन अंत में मुझे
की आदत है। खाने में तेरे तो ऐसे ही नखरे थे। कभी भी खाने में 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाई, इसीलिए तो तेरा शरीर भी सूख गया है। और ऊपर से घर के सारे काम भी करने पड़ते हैं तुम्हें। और तेरी आदत भी अपनी माँ पर ही गई है। ऐसा ही तो मेरा भी है बेटा। 2 रोटी से ज्यादा नहीं खाया जाता है हमसे। वही 2 रोटी बनाने में बेटा बहू को तो पूरा पूरा दिन किचन में ही निकल जाता है। अच्छा, मैंने तो तुम्हें कभी 2 रोटी देखा ही नहीं है खाते हुए लता। देखिए जी, आप बीच में मत बोला कीजिए। 2 ही तो रोटी खाती हूँ मैं, और उतने में ही पेट भरता है। और बहू जबरदस्ती रोटी रख देती है थाली में, तो मैं क्या करूँ? फेंक दूँ? वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी बहू की तो आदत है, हमारी बात सुनती ही नहीं है। अरे चिंता मत करो लता, इस बार मैंने तुम दोनों की बात सुननी है। बहू एक काम करो, तुम्हारी ननद तो 2 रोटी खाती है ना, और वो भी दिन भर में एक बार ही खाती है। दिन भर उसे कुछ खाना नहीं होता है। और तुम्हारी सास भी 2 रोटी ही खाती है। तो एक काम करना बहू, कल से इन दोनों माँ बेटी के लिए ना सिर्फ 4 रोटी ही बनाना। बाकी मेरा और अपना खाना अच्छे से बना लेना। लेकिन याद रखना बहू, इन माँ बेटी के लिए ना सिर्फ 4 रोटी गिनकर बनाना। 2 अपनी सास के लिए, 2 अपनी ननद के लिए। बहुत हो गया, बहुत देख लिया ये माँ बेटी को। अब तो इन दोनों माँ बेटी को सबक सिखा करके ही रहेंगे। अरे 1 पैकेट दूध कम क्यों लाए? हम लोग क्या पियेंगे जी? अरे लता, ज्यादा दूध लाने से क्या फायदा? मैं तो 2 पैकेट दूध लाया हूँ, जिसमें 1 पैकेट नाती के लिए और दूसरी पैकेट बहू के लिए, और थोड़ा सा दूध बच जाएगा तो चाय के लिए। अरे इतना दूध तो कम पड़ जाएगा जी। अरे भाग्यवान, कल ही तो तुमने फरमाया था कि तुम दूध पीती नहीं है, तुम्हें दूध पचता नहीं है, तो अब ये तीसरा पैकेट किस लिए? और हाँ, तुम्हें तो फालतू पैसे की बर्बादी बिल्कुल भी पसंद नहीं है ना। मुझे भी फालतू पैसे की बर्बादी नहीं चाहिए। बहू चाय बना दो, और हाँ साथ में ना ब्रेड बिस्किट मत निकालना, सिर्फ चाय ही दे देना अपनी सास को। और माँ बेटी तो वैसे भी चाय ही पीती है। और हाँ लता, खुद की कही बात को याद रखना। और हाँ सुनो बहू, इन माँ बेटी के लिए 2-2 रोटी ही बनाना, ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। फालतू में किचन में परेशान होती रहती है तुम इस हालत में। इन्हें हो क्या गया है? इस तरह से मेरे साथ व्यवहार कर रहे हैं। मैं क्या करूं? माँ जी की थाली में 2 रोटी लगाऊं या 4 रोटी लगाऊं? नहीं नहीं, माँ जी के और दीदी के थाली में 4-4 रोटी लगा कर दे देती हूँ। बहू तुम्हें मैंने मना किया था ना 4-4 रोटियां मत परोसना। एक काम करो बहू, दोनों का थाली में से 1-1 रोटी मुझे निकाल करके दे दो, मैं जबरदस्ती खा लूंगा। माँ, अरे बहू सोच क्या रही है? दोनों को प्लेट से रोटियां निकाल कर मेरे प्लेट में डालो ना, मैं खा लूंगा। हे भगवान, ये मेरे पति क्या कर रहे हैं? भला 2 रोटी से मेरी पेट कैसे भरेगी? मैंने तो बातों बातों में ऐसे ही बोल दिया था। मुझे क्या पता था कि सच में 2 ही रोटी खाने के लिए देंगे। अब दोबारा रोटी सबके सामने मांग भी तो नहीं ना सकती हूँ। ठीक है पापा जी, अभी दोनों के प्लेट से रोटी निकाल करके आपके प्लेट में दे देती हूँ। हाँ बहू। अरे माँ, ये क्या कर दी तूने? 2 रोटी बोल बोल करके ये 2 रोटी हम लोग को मिला माँ। बताओ माँ, सुबह से लेकर शाम तक मेरे हिस्से में बस 2 ही रोटी मिली है, और 1 कप फीकी सी चाय, वो भी कम दूध वाली। और रोटियां भी सूखी सूखी पतली पतली 2 रोटियां मिली है। लेकिन ना माँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि चाय के साथ न पकोड़े मिला है और न समोसे, कुछ नहीं मिले हैं। इतना कम कि मुंह में जीरे के बराबर भी न लगे। अब क्या करे बिटिया, जो तुम्हारे पापा ने नियम तय किए हैं अब वही होकर के रह रहा है बेटा। अरे माँ, तो ऐसे कब तक? 2 दिन निकल गए माँ, मुझसे तो मेरी हालत दिन पर दिन बदतर होते जा रही है। अरे हाँ बेटा, मैं क्या करूँ? मुझे अपने लिए चिंता नहीं है, मुझे तुम्हारे लिए चिंता है बेटा। मेरी बिटिया मायके आई थी कुछ सुकून के लिए, थोड़ी आराम के लिए, थोड़ी सी ममता बटोरने आई थी मेरी बिटिया। लेकिन यहाँ मायके में तो रहने के लिए जैसे उसे सजा ही मिल गई है। माँ, यहाँ रहने से अच्छा है ना कि मैं अपने ससुराल में चली जाऊँ, वहाँ पेट भर के खाना तो खाऊंगी ना। बेटा ऐसा मत कर, कुछ ही दिनों में अपने ससुराल चली जाएगी तो लोग क्या बोलेंगे? लोग तो उंगलियां तुम्हारे मायके पर ही उठाएंगे ना बेटा। तेरी सास बोलेगी कि देखो मायके गई थी उछल कर रहने के लिए, देखो इतना दिन में तुम लोगों को पता चल गया मायके का सुख। माँ, यहाँ रुक करके क्या खातिरदारी हो रही है मेरी? सोचा था कि भाभी है, अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा, पर यहाँ तो उल्टा हो गया है। कम से कम वहाँ तो 2 वक्त का खाना तो नसीब होगा ना। यहाँ तो भूख के मारे जान निकल रही है। मुझे मत रोको माँ, मुझे अपना कपड़ा पैक करने दो। अरे बिटिया, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? ससुराल जा रही हूँ। अभी? जल्दी, कल तो तुम्हारे बेटा का जन्मदिन है ना। मैंने तो सोचा था कि धूमधाम से पार्टी रखेंगे, मेहमानों को तो निमंत्रण दे चुका हूँ। ऐसा कर बिटिया, पहले जन्मदिन निकल जाए, उसके बाद तो आराम से चली जाना। ठीक है पापा, आप बोल रहे हैं तो आपके बात को मैं टाल करके नहीं ना जा सकती हूँ।
हाँ बिटिया, चलो कम से कम पार्टी में भरपेट अच्छा अच्छा खाने को तो मिलेगा। अब जन्मदिन तो मनाना ही चाहिए ना, नहीं तो मेरा नाती का दादी क्या बोलेंगी कि देखो तो अपना नातिन का जन्मदिन भूल गए नाना। बहू, हाँ पापा जी। तुम जन्मदिन की सारी तैयारी संभाल लेगी ना? जी पापा जी। तो टेंशन मत ले बहू, सब मेहमानों का खाना मैं बाजार से ऑर्डर कर दूंगा, तुम्हें इस हालत में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जी पापा जी। अरे लता, अब तो खुश हो ना तुम? हाँ जी, मैं क्यों नहीं खुश होंगी, मेरा नाती का बर्थडे यहाँ मनाया जाएगा। अरे बिटिया, इसमें तो बहुत ज्यादा क्रीम लगी हुई है। तुम तो कहती है ना कि ज्यादा फैटी चीजें तुमसे खाई नहीं जाती, तो इसे क्यों खा रही है? इसे अलग रख दो ना। अरे पापा, ये मेरे बच्चे का जन्मदिन है, तो थोड़ा बहुत तो चलता है ना। अरे वैसे भी बिटिया, दोपहर का खाना तो तू खा चुकी हो, दिन भर तो तुम्हारा मुंह चलता नहीं है, पेट तो पहले से ही भरा है ना। कोई बात नहीं बिटिया, अगर तुम्हारा पेट नहीं भरा है ना तो खा सकती हो। नहीं पापा, मेरा पेट भर गया है, अब नहीं खा सकती हूँ मैं। भाभी, ये सब ना आप किचन में रख लीजिए। दीदी, किचन में कैसे रख दूं? सब मेहमानों को तो पहले बांटना है ना, मेहमान को बांट करके बाकी बचेगा तो किचन में रख दूंगी। अरे हाँ, तू सही बोल रही है, हम लोग गलत बोल रहे हैं, जाओ सब मेहमानों को दो। जी माँ जी। ये माँ बेटी का तो चेहरा देखने लायक है। अरे बिटिया देख रही है, मेहमानों के लिए पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ना जाने कितनी तरह के लजीज पकवान सजे हैं। अरे माँ, सब मैं जान रही हूँ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, और मुझे भूख भी बहुत जोरों की लगी है, लेकिन क्या करूँ, पापा हमेशा पीछे पड़े हुए हैं। ऐसा करते हैं ना बिटिया, हम लोग चोरी छिपे खाना खा लेते हैं। तो और क्या माँ, अब तो मुंह में पानी भी आने लगा है। देखो तुम्हारे पापा भी नहीं है, चलो जल्दी जल्दी हम लोग खा लेते हैं। हाँ ठीक है माँ। अरे लता, कुहू इधर आना जरा। अरे पापा, मैं बच्चा को खाना खिला रही हूँ। अरे बिटिया, भूल गई क्या? तू तो कहती थी कि तले भुने उल्टे सीधे खाने तुझसे पचते नहीं है, फिर ये सब क्यों? पापा, मैंने बोला ना कि बच्चे को खिला रही हूँ, ये रो रहा है ना पापा, तभी तो मैं खिला रही हूँ, मैं खुद थोड़ी ना खा रही हूँ। अरे बेटा, उतने छोटे बच्चे ये सब क्या खाएगा? मुन्ने को दो, मैं गोद में ले लेता हूँ। लेकिन बिटिया, तुझे तो ये सब उल्टा सीधा खाना नहीं खाने दूंगा, क्योंकि तुम्हें वो पचता नहीं है बिटिया। और देखो देखो, तुम्हारी माँ शायद प्लेट ली है, वो प्लेट क्यों ली है बिटिया? अरे मैं अपनी सहेली को खाना परोस रही हूँ। अच्छा लता, खुद के लिए तो घर में खाना नहीं परोसती है, बड़ा तो अपनी सहेली के लिए खाना परोस रही है। वहां पर तो देने वाले हैं ना लोग, आ जाओ इधर दोनों। हाँ ठीक है, बाय। सारे मेहमान चले गए, अब मैं दरवाजा लगा लेता हूँ। ये माँ बेटी पता नहीं कहाँ गई है। हाँ, आज तो हद ही हो गई, के सामने पापा ने मेरी प्लेट तक गिन ली, जैसे मैं कोई चोरनी हूँ जो छुप छुप करके मैं खा रही थी। वही ना बिटिया, तुम्हारे पापा हमारी तरफ ऐसे घूर रहे थे जैसे जेलर कैदी के पीछे रहता है, एक कौर तक ढंग से गले से नीचे नहीं उतरा। माँ, अब बहुत हो गया, हर बार नियम। हाँ, आज तो सच में पेट के अंदर चूहे कूद रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया आइटम सामने थे और हम सब देखते ही रह गए। और वो भाभी पेट भर भर कर ठूस ठूस कर चाट चाट करके खाई है, क्या क्या नहीं खाया, गोलगप्पे, चाउमीन, बर्गर सब मजे लेकर के खा रही थी और हमें चिढ़ाई जा रही थी। इधर हमारे पेट में भूख की आग धधक रही है। अरे तो क्या करे बिटिया, मेरा भी तो वही हाल है, अब तुम इधर उधर क्या झांक रही है माँ? अरे बिटिया, झांक नहीं रही हूँ, अभी मैं बस इतना ही बोल रही हूँ कि अभी रहने दे, ज्यादा मुंह मत खोल, नहीं तो थोड़ी देर में तुम्हारे पापा यहाँ आ जाएंगे। देखो तुम्हारे पापा को गहरी नींद में चले जाने दो, तब रसोई में जाकर के हम लोग खाना खा लेंगे। वाह माँ, दिमाग तो अच्छा लगा लेती है। तो और क्या बिटिया, मैं तो वही ताक में थी कि आप जल्दी सोइए, उसके बाद किचन में जाकर के हम लोग सब साफ कर देंगे। तो और क्या माँ, 4 दिन का हिसाब रात में बराबर हो जाएगा। जा बेटा, मुन्नी को अपने कमरे में सुला दो। ठीक है माँ। अरे बिटिया, दरवाजा खोल, चल टाइम हो गया है, तुम्हारे पापा सो गए हैं। अरे ऐसे क्या हो गया बिटिया, ये दरवाजा खुल नहीं रहा है। अरे माँ, ताला लगा हुआ है दरवाजे के गेट पर। ताला? इस वक्त किचन में ताला कौन लगाया? पता नहीं माँ, भाभी या पापा लगाए होंगे, मैं भी कम नहीं हूँ। रुक, उसका चाबी होगा, अभी मैं लेकर के आती हूँ। माँ, तुम्हें तो इस घर का चप्पा चप्पा पता है, तो चाबी कहाँ से इतना जल्दी ले आई माँ? अरे बिटिया, तुम्हारे पापा क्या जानते हैं कि वही एक इस घर के बारे में जानते हैं, मैं इतने साल से क्या कर रही थी, मैं भी जानती हूँ तुम्हारे पापा कहाँ कहाँ ये ताला चाबी रखते हैं। सच्ची में माँ, तो जीनियस हो। अरे बेटा, वो सब करना छोड़ो, चल बचा हुआ पिज्जा, बर्गर, समोसे सब जल्दी जल्दी खा लेते हैं। अरे हाँ माँ, मुझे ना वो केक दो माँ, मुझे केक बहुत पसंद है। अरे हाँ हाँ बिटिया, लो आओ इधर। लोग सबके सामने ज्ञान दोगी और रात में चोरी छिपे पेट पूजा करोगी? अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस पानी पीने आई थी। अच्छा, पानी पीने के लिए फ्रिज खंगालना पड़ता है या पिज्जा बर्गर ढूंढना पड़ता है?
पापा, मुझे भूख लगी थी, दिन भर कुछ खाया नहीं था। अच्छा, भूख बहू को भी लगती है बेटा। फर्क बस इतना है कि वो सामने खाती है और तुम लोग पीठ पीछे। आज के बाद इस घर में दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। या तो सबके लिए नियम होगा या फिर किसी के लिए नहीं। क्या हुआ पापा जी, सब ठीक तो है ना? बहू, जरा माँ बेटे के लिए खाना परोस दो। जी पापा जी, अभी परोस देती हूँ। माँ जी, दीदी, आप बैठिए, मैं अभी खाना परोस देती हूँ। बहू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। जो दर्द हमने तुझे दिया, उसके लिए हमें माफ कर दे। हाँ भाभी, हमने बिना समझे आपके खाने पर उंगली उठाई, हमें माफ कर दीजिए। आज तक मैं चुप रहा, सोचता रहा कि घर की औरतें हैं, समझ जाएंगी, पर अब नहीं। पैसा मैं लाता हूँ, मेरी बेटी की कमाई से घर चलता है। चूल्हे पर दिन रात बहू खड़ी रहती है और विडंबना ये है कि उसके हिस्से में पेट भर भी रोटी नसीब नहीं होती और तुम दोनों इसके हिस्से का निवाला छीन रही थी। पापा, हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई थी। हाँ बेटा, गलती एक बार होती है, ये तो आदत बन चुकी है तुम दोनों को। बहू, आज के बाद तू अपने खाने, अपनी सेहत और अपने बच्चे के लिए किसी से इजाजत नहीं लेगी। अब इस घर में रसोई में ताले नहीं लगेंगे, खाने पर पहरे नहीं होंगे और किसी की थाली की गिनती नहीं होगी। और हाँ, एक बात मेरी कान खोल करके सुन लो तुम दोनों। अगर आज के बाद बहू को एक भी ताना मिला, एक भी निवाला उसे छीना गया और बहू को मेरे बेटे से बात करने नहीं दिया गया, तो याद रखना, घर की मुखिया भी जिंदा है। बहू इस घर की मेहमान नहीं है, माँ है। और माँ को भूखा रखने वाले को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अगर इसके पति से तुम दोनों बात नहीं करने दी ना, तो तू समझ लेना कि मैं क्या करूंगा। मैं आगे से ऐसे कोई गलती नहीं करूंगी जी, आपको कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं दूंगी। पापा, आगे से मैं भी कोई भी गलती नहीं करूंगी। यही तुम दोनों के लिए सही होगा। थैंक यू पापा जी, आप मेरे लिए इतना सोचे। आप तो मेरे पापा के जैसे हैं। अरे बहू, पापा के जैसे क्या, वो तुम्हारे जन्म देने वाले पापा हैं और मैं कर्म का पापा हूँ। आज के बाद तुम्हारे आंखों में एक भी आंसू मैं देखना नहीं चाहता हूँ बहू। और हाँ, मेरा बेटा से बात हो चुका है, वो एक सप्ताह बाद आ रहा है यहाँ।